हे दोस्तों, जो लोग समय की इज्जत नहीं करते, समय भी उनकी इज्जत नहीं करता। समय ही हमारे जीवन की वह मूल्यवान चीज है जिसे यदि हम बर्बाद कर देते हैं तो दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। जो व्यक्ति समय का सही इस्तेमाल नहीं करता वह जीवन में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। डॉक्टर सुधीर दीक्षित ने अपनी बुक टाइम मैनेजमेंट में समय से संबंधित 3 बुनियादी सवाल और समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के 30 सिद्धांत बताए हैं। टाइम मैनेजमेंट हिंदी बुक समरी के पार्ट 1 में हम 3 बुनियादी सवालों के बारे में जान चुके हैं। अब इस पार्ट में हम जानेंगे कि हम समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग कैसे कर सकते हैं। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के कुछ सिद्धांत मैं इस पार्ट में आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सिद्धांत नंबर 1, समय की लॉग बुक रखें। जिस तरह आप पैसे का बजट बनाते हैं उसी तरह समय का भी बजट बनाएं। जिस तरह बजट बनाते समय आप यह हिसाब लगाते हैं कि आपका पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, उसी तरह समय के मामले में भी यही नीति अपनाएं। एक डायरी ले और एक सप्ताह तक यह रिकॉर्ड रखें कि आप किस काम पर कितना समय खर्च कर रहे हैं। समय की इस लॉग बुक में आप जितना बारीक हिसाब रखेंगे उतना ही ज्यादा फायदा होगा। इस लॉग बुक में एक सप्ताह तक हर रोज हर घंटे का संक्षिप्त वर्णन लिखें। एक सप्ताह बाद इस लॉग बुक के पूरे रिकॉर्ड की अच्छी तरह से जांच करें। गारंटी है कि इससे आपकी आंखें खुल जाएगी और आपको यह पता चल जाएगा कि आपका कितना समय इंटरनेट, मोबाइल फोन, टीवी या सामाजिक मेल मिलाप में खर्च हो रहा है। देखिए, लॉग बुक एक तरह से आपके समय प्रबंधन का एक्सरे है। जिस तरह बीमारी का पता लगाने के लिए हम टेस्ट और एक्सरे कराते हैं, उसी तरह लॉग बुक से ही यह पता चलेगा कि आपके समय प्रबंधन की मूल समस्या क्या है। लॉग बुक का अच्छी तरह विश्लेषण करके ही आप यह जान सकते हैं कि आपका समय कहाँ और कितना खर्च हो रहा है। आप कम महत्वपूर्ण या महत्वहीन कार्यों से अपना समय निकालकर महत्वपूर्ण कार्यों में लगा सकते हैं। लॉग बुक के विश्लेषण से आप अनुत्पादक कामों से समय निकालकर उपयोगी और उत्पादक कामों में लगा सकते हैं। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का पहला सिद्धांत है लॉग बुक रखें। सिद्धांत नंबर 2, आर्थिक लक्ष्य बनाएं। अगर आपका कोई लक्ष्य ही नहीं है तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। अगर आप यह नहीं जान सकते हैं कि आप कहाँ पहुंचना चाहते हैं तो आप कभी कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। आपके आर्थिक लक्ष्य भी स्पष्ट होने चाहिए। आपका लक्ष्य जितना स्पष्ट होगा, आपके सफल होने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। स्पष्ट आर्थिक लक्ष्य सफलता के लिए कितने महत्वपूर्ण है, ऑथर ने एक उदाहरण से इसे समझाया है। एक सेल्समैन की पत्नी अस्पताल में लंबे समय तक भर्ती रही। हैरानी की बात यह है कि उस साल सेल्समैन ने अपने सामान्य औसत से 2 गुना सामान बेचा। जब सेल्समैन से उसकी सफलता का कारण पूछा गया तो उसने कहा अस्पताल के बिल उसके सामने थे और उसे सटीकता से पता था कि बिल चुकाने के लिए उसे कितना सामान बेचना है। इस उदाहरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि अगर हमारे आर्थिक लक्ष्य स्पष्ट हो तो हम उन्हें हासिल कर सकते हैं। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का दूसरा सिद्धांत यह है कि अपने आर्थिक लक्ष्य बनाएं। सिद्धांत नंबर 3, सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले करें। हमारे महत्वपूर्ण काम सिर्फ इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि हम महत्वहीन कामों में उलझे रहते हैं। महत्वाकांक्षी व्यक्ति को अपने आर्थिक लक्ष्यों के अनुसार महत्वपूर्ण कामों को पहले करना चाहिए। हमेशा याद रखें कि सफलता महत्वहीन नहीं, महत्वपूर्ण कामों को करने से मिलती है। इसलिए अपने प्राथमिकता स्पष्ट रखें और अपना समय महत्वहीन कामों में न गवाएं। समय के संबंध में अपनी प्राथमिकताएं तय करने का एक उदाहरण देखें। संगीतज्ञ जब वायलिन बजाना सीख रहा था तो उसने पाया कि प्रगति संतोषजनक नहीं है। कारण खोजने पर उसे पता चला कि संगीत का अभ्यास करने से पहले उसे घर साफ करने, खाना पकाने आदि कार्यों में समय लगाना पड़ता है, जिसके कारण वह ढंग से अभ्यास नहीं कर पाता। उसने संकल्प किया कि संगीत उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए वह सबसे पहले संगीत का अभ्यास करेगा, बाकी सारी चीजें इसके बाद करेगा। इस उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है कि हमें अपने महत्वपूर्ण कामों को सबसे पहले करना चाहिए। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का तीसरा सिद्धांत है कि सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले करें। सिद्धांत नंबर 4, यात्रा के समय का अधिकतम उपयोग करें। हर सफल व्यक्ति अपने 24 घंटों में ज्यादा से ज्यादा उपयोगी काम करना चाहता है।
उसकी पूरी दिनचर्या ही समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग पर केंद्रित होती है और यात्रा उसकी दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। आज हर व्यक्ति बहुत सी यात्राएं करता है जिससे उसका समय खराब हो जाता है। आम व्यक्ति यात्रा के समय हाथ पर हाथ धरे बैठे रहता है, वही सफल व्यक्ति यात्रा के समय प्रेरक पुस्तकें पढ़ते हैं, एजुकेशनल टिप्स सुनते हैं या ऑडियो बुक समरी सुनकर अपने माइंडसेट को डेवलप करते हैं ताकि वे अपने लक्ष्यों तक तेजी से पहुंच सके। महात्मा गांधी यात्रा के समय नींद लेते थे ताकि वे गंतव्य स्थल पर तरोताजा पहुंचे। हम और आप भी अपनी यात्रा के समय में नॉलेजेबल ऑडियो बुक समरी सुनकर अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं और इस नॉलेज का सार्थक उपयोग कर सकते हैं। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का चौथा सिद्धांत है यात्रा के समय का अधिकतम उपयोग करें। सिद्धांत नंबर 5, काम सौंपना सीखें या कहें तो डेलीगेशन सीखें। कोई भी इंसान सब कुछ नहीं कर सकता, परंतु कई लोग हर काम खुद करने की कोशिश करते हैं और जाहिर है कि वे इसमें असफल रहते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि अपने महत्वपूर्ण काम खुद करे, लेकिन एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंचने के बाद प्रगति करने के लिए दूसरों को काम सौंपना अनिवार्य हो जाता है। बिजनेस की शुरुआत में सारे काम खुद करते हैं, लेकिन बिजनेस बढ़ने पर सहयोगियों के बिना तरक्की नहीं हो सकती। ऐसे में यदि हम सही सहयोगी खोजकर उसे अपना काम सौंप देते हैं तो हम आगे भी प्रगति कर सकते हैं। अगर यह नहीं सीख सकते तो भविष्य में बिजनेस में प्रगति की संभावना कम हो जाती है। जब आप दूसरों को काम सौंपते हैं तब आपके पास एक टीम बन जाती है जिसकी वजह से आपके समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग हो जाता है और आपका समय कई गुना बढ़ जाता है और आप उस समय और उन लोगों की टीम का सदुपयोग करके और तेजी से अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का पांचवा सिद्धांत है काम सौंपना सीखें। सिद्धांत नंबर 6, पैरेटो के 20-80 के नियमों को जानें। पैरेटो के अनुसार आपकी 20% प्रायोरिटी आपके 80% परिणाम देगी। बशर्त है कि सिर्फ 20% महत्वपूर्ण प्रायोरिटी पर आपका समय, ऊर्जा, धन और कर्मचारी लगाएं। यानी हमें अपने 80% परिणाम 20% समय में मिलते हैं। इसका यह अर्थ भी है कि हमारे समय का 80% हिस्सा सिर्फ 20% परिणाम दे सकता है और वह बर्बाद हो जाता है। यदि हम अपने समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करना चाहते हैं तो हमें अपने 20% सार्थक समय पर लगाकर उसे बर्बाद होने से बचाना होगा। यही नहीं, हमें उस 80% समय का भी पता लगाना चाहिए जिसमें हमें 20% परिणाम ही हासिल होते हैं। ऐसा करके हम अपने सार्थक समय के अनुपात को बढ़ा सकते हैं और निरंतर समय को कम कर सकते हैं। योजना बनाते समय पैरेटो के 20-80 के नियम को ध्यान में रखें और इस नियम का पालन करें जिससे आप सफल हो सकते हैं, क्योंकि इससे आपको यह पता चलेगा कि आप अपना समय महत्वपूर्ण काम पर लगा रहे हैं या महत्वहीन काम पर। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का छठा सिद्धांत है पैरेटो के 20-80 के नियमों को जानें। दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट की बुक समरी पार्ट नंबर 2 में हमने आपको इन 6 सिद्धांतों के बारे में बताया है। बाकी के प्रिंसिपल के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को जाने से पहले लाइक करें। थैंक